ईरानी सदर के काफिले में शामिल हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सदर और वजीर खारजा सवार थे। हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर मशरकी अजरबैजान के इलाके में परवाज कर रहा था। हेलीकॉप्टर में सवार चंद अफराद से राबता हुआ है। उम्मीद है तमाम सवार खैरियत से होंगे। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि 3 हेलीकॉप्टर्स के काफिले में से 2 हेलीकॉप्टर मंजिल पर पहुंच गए हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हेलीकॉप्टर ने क्रैश लैंडिंग की है। असल में इब्राहिम रईसी को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर अजरबैजान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि हेलीकॉप्टर में सवार लोग किस हालात में हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस हेलीकॉप्टर पर सवार राष्ट्रपति के कुछ साथी केंद्रीय मुख्यालय से संपर्क करने में सक्षम। फिलहाल काफिले का जो हेलीकॉप्टर वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। अजरबैजान की यात्रा पर थे ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, उनके साथ कई और बड़े अधिकारी मौजूद थे, कई मंत्री मौजूद थे। जानकारी मिल रही है पूर्वी अजरबैजान में दुर्घटना हुई है, हार्ड लैंडिंग हुई है। ईरानी मीडिया की तरफ से ये बताया जा रहा है। ईरानी विदेश मंत्री भी राष्ट्रपति के साथ मौजूद थे, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अल अरबिया के हवाले से खबर सामने आई है, यानी ईरानी मीडिया के हवाले से खबर सामने आई है। हाँ देखो सुमेरा, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो इब्राहिम रियासी अभी जो प्रेसिडेंट हैं वो काफी स्ट्रांग हैं और उनके साथ फॉरेन मिनिस्टर भी थे, ये भी हमें समझना पड़ेगा। मगर ये भी सच्चाई, आयतुल्लाह अल खमैनी जो हैं वो सुप्रीम लीडर हैं। अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाता है तो ईरान के पास जो सक्सेशन चैनल जो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया मोहम्मद। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है दोस्तों, और अभी तक कोई खबर नहीं आ पा रही है ठीक से कि आखिर वो जिंदा हैं या मर गए हैं, जिसकी अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। लेकिन पिछले कुछ घंटों से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और ये लापता चल रहे हैं, इनका कहीं कोई खबर नहीं मिल पा रहा है। तो इससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इनकी जो है मृत्यु हो चुकी होगी। अब जैसा कि आप जानते हैं जब कोई राष्ट्रपति चलता है तो उसके साथ 2-3 हेलीकॉप्टर और इनका पूरा काफिला चलता है, तो जिसमें से एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। 2 हेलीकॉप्टर अपने निर्धारित गंतव्य पर पहुंच भी गए, लेकिन जो हेलीकॉप्टर गायब हुआ उसी में ईरान के राष्ट्रपति मौजूद थे और साथ ही ईरान के विदेश मंत्री भी उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। और पता चल रहा है कि इसको इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और उसी में ये विमान ध्वस्त हो गया। अब चूंकि ये ऐसे जगह पर हुआ है जहाँ पर मौसम बहुत खराब है, घना कोहरा है और वहां पर गाड़ी और हवाई जहाज का भी पहुंचना इस समय इम्पॉसिबल है, तो ऐसे में रेस्क्यू टीम भी वहां पर अभी ठीक से काम नहीं कर पा रही है। अब फिलहाल अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि रईसी अब नहीं रहे, इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ है और अभी तक उनका कोई खबर नहीं है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात की संभावना बनी हुई है कि इनका जो है देहांत हो चुका है। और इसके अलावा साथ में विदेश मंत्री भी थे, वो भी लापता हैं और रेस्क्यू टीम अभी मौके पर पहुंचने में भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकी है। अब इन दुर्घटनाओं के पीछे क्या साजिश है? क्या ये वाकई में एक दुर्घटना थी या फिर ये कोई साजिश थी जिसके तहत ये सब हो रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ईरान में इलेक्शन भी होने वाले हैं इसी महीने के अगले महीने में, और इसके बाद में इलेक्शन की वजह भी हो सकती है, और या फिर जैसा कि इजराइल और हमास के बीच में जो है ईरान के राष्ट्रपति हमास की ओर से खड़े हुए थे और बहुत ही पुख्ता तरीके से खड़े हुए थे, बहुत ही मजबूती के साथ खड़े हुए थे। लेकिन इनके अलावा क्या कोई साजिश थी जिसके तहत इनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया? अब ये सब चीजें अभी आगे खुलकर पता चलेंगी। अभी तो फिलहाल ईरान की मीडिया की तरफ से, ईरान के ऑफिस की तरफ से अभी तक सिर्फ यही बताया जा रहा है कि लापता हो चुके हैं और प्लेन क्रैश हो गया है। लेकिन आखिर में सच्चाई क्या है, इन सब चीजों के बारे में जब वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंचेगी तो फिर कुछ बात का खुलासा हो सकेगा कि वाकई में वहां पर हुआ क्या था। अब यदि इनकी मृत्यु घोषित कर दी जाएगी तो जल्द से जल्द ईरान के राष्ट्रपति को भी बदला जाएगा और नए राष्ट्रपति का नाम जो है अनाउंसमेंट होगा। और यदि ये बच आते हैं तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है, क्योंकि पूरे ईरान के देशवासी इस समय दुआ कर रहे हैं अपने राष्ट्रपति को बचाने के लिए। पूरे मुस्लिम जगत में हाहाकार मचा हुआ है कि कैसे राष्ट्रपति, किसी देश का राष्ट्रपति इस तरह से प्लेन क्रैश में हादसे का शिकार हो सकता है। ये बहुत बड़ी चीजें निकल कर आ रही है। फिलहाल चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मुखबिर जो कि एक वाइस प्रेसिडेंट थे वो इस सीट को लेंगे, तो मुझे लगता नहीं कि कोई इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो पॉलिसी ईरान फॉलो कर रहा है उसको तो फॉलो करेगा। ईरानी मीडिया और तमाम और जो साइट्स हैं वो अलग अलग दावे हालांकि कर रहे हैं, लेकिन अजरबैजान यात्रा के दौरान पूर्वी अजरबैजान में
हेलीकॉप्टर ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। बताया जा रहा है कि हार्ड लैंडिंग हुई है, लेकिन जो ईरानी मीडिया है वो ये बता रहा है कि पूर्वी अजरबैजान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, हार्ड लैंडिंग हुई है इस हेलीकॉप्टर की। आमतौर पर जब राष्ट्रपति सफर करते हैं तो उनके साथ कई हेलीकॉप्टर होते हैं या उनके साथ एक बड़ा इंटराज होता है, ज्यादा अधिकारी और जो मंत्री हैं वो मौजूद होते हैं। क्या और जानकारी से जुड़ी हुई मिल रही है? कितने लोग थे? क्या सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर था? कितने अधिकारी थे? बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति रईसी के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर शामिल थे, जिनमें से 2 पर मंत्री और अधिकारी सवार थे, जबकि एक पर खुद रईसी सवार थे। हालांकि राहत की बात यह है कि बाकी दोनों हेलीकॉप्टर अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि ईरानी राष्ट्रपति के साथ हेलीकॉप्टर में तबरीज के शुक्रवार की प्रार्थना के इमाम सैयद मोहम्मद अली और विदेश मंत्री हुसैन भी थे। मुझे लगता नहीं कि जिस प्रकार से ये लड़ाई चल रही है इजराइल वर्सेस हमास के अंदर, और अब इजराइल का हमला चल रहा है रफा में, तो आपके और मुताबिक कुछ बदलेगा नहीं, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा? जो विदेश नीति है जो आसपास इस वक्त चल रहा है ईरान के, उसमें कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। शादेंदु जी, आपको क्या लगता है, क्या इसका हम इमीडिएट इफेक्ट देखेंगे ईरान में और उसके आसपास के तमाम इलाकों में, खासतौर पर ईरान प्रॉक्सीज को लेकर और बाकी तमाम जो घटनाक्रम है? ईरान के जो सरकारी टेलीविजन है उनके जरिए ये कहा जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति का जो काफिला था जिसमें कई हेलीकॉप्टर थे, उसमें से एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अब उस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर पर कौन सवार थे, क्या राष्ट्रपति थे या कोई दूसरा था, इसके बारे में जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये इस बात की पुष्टि कर दी गई है ईरान के सरकारी टेलीविजन के माध्यम से भी कि उनके काफिले का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और उस हेलीकॉप्टर की क्या कंडीशन है, क्या जिस हेलीकॉप्टर पर ईरान के राष्ट्रपति सवार थे, जिस हेलीकॉप्टर पर ईरान के विदेश मंत्री सवार थे, क्या वो सुरक्षित है या नहीं, इसकी अब तक जानकारी नहीं आई है। पूरी घटना ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 600 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में अजरबैजान देश की सीमा पर स्थित शहर जोल्फा के पास हुई है। वहीं ईरानी मीडिया के हवाले से मिली खबर के मुताबिक बचाव कर्मी घटना स्थल पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खराब मौसम के कारण इसमें बाधा आ रही है। कहा जा रहा है कि ये पूरी घटना किसी जंगली इलाके में घटी है। असल में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अजरबैजान दौरे पर गए हुए थे। इस दौरान उन्होंने अजरबैजानी राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से मुलाकात की। देखिए, ओवरऑल तो मैं बोलता हूँ कि बहुत असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एक नेशनल पॉलिसी के तहत जो ईरान की जो मिडिल ईस्ट की पॉलिसी उसके तहत ही काम होगा, लेकिन पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी डिफरेंस होता है। कुछ हो सकता है उनके स्टैंस ज़्यादा हार्डलाइनर की तरफ हो या सॉफ्टन हो, ये तो समय बताएगा, लेकिन इसका अप्रूवल होना है। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ईरान जिस मकसद पे चल रहा है, जो मिडिल ईस्ट में लीडरशिप का इशू है, जिस तरीके से उसने हमास की मदद की, जिस तरीके से वो सऊदी अरेबिया से उसके रिलेशन ठीक हो रहे थे और जिस तरीके से वहां लीडरशिप इमर्ज होकर आ रही है, तो एक सिस्टम काम कर रहा है। और ये नए नहीं है पॉलिटिक्स में, ये रहे हैं उपराष्ट्रपति, लिहाजा इनका एक कंटिन्यूएशन है। ये दोनों का साथ में ये काम हो रहा था, तो लिहाजा मैं बहुत तब्दीली तो इसमें नहीं देख रहा हूं। ईरान का स्टैंड वही रहा। लेकिन ये बात सच है कि ईरान की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी केवल इस बात की पुष्टि की गई है कि ईरान के राष्ट्रपति का जो काफिला था, जिस काफिले में कई हेलीकॉप्टर थे, उसमें से एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। वो दुर्घटनाग्रस्त होने वाला हेलीकॉप्टर राष्ट्रपति रईसी का था या फिर उनके काफिले में जो और लोग सवार थे उसमें से किसी एक का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। मुलाकात के बाद रईसी ने कहा कि ईरान और अजरबैजान गणराज्य फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करना जारी रखेंगे, क्योंकि दोनों पक्ष इजराइल से नफरत करते हैं। रईसी ने अपने अजरबैजानी समकक्ष इल्हाम के साथ बातचीत के दौरान कहा कि फिलिस्तीनी मुद्दा इस्लामी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और ईरानी और अजरबैजानी देशों को फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन और इजरायली शासन के प्रति उनकी नफरत में कोई संदेह नहीं है। ईरानियन अथॉरिटी, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े लोग और इस मामले में कुछ सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से एक बड़ी अनहोनी की आशंका जताई जाने लगी है। यानी कि सर्च ऑपरेशन को लेकर जो लोग बात कर रहे थे, अब वो लोग धीरे धीरे करके उस इंफॉर्मेशन को रिलीज कर रहे हैं
कि एक बड़ी अनहोनी हो गई होगी और इसकी आशंका जताई जा रही है। ईरान के राष्ट्रपति पिछले दिनों अगर आप देखें तो लगातार ईरान और इजराइल के बीच में तनाव के मद्देनजर भी इस बात की काफी संभावना थी कि उन पर भी खतरा था लगातार से, लेकिन अभी फिलहाल क्या ये मौसम की वजह से, किसी तकनीकी खराबी की वजह से ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, और या फिर उनके काफिले के एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने में उस पर कौन कौन से सवार थे, निश्चित तौर पर ये एक अहम जानकारी है जिसका इंतजार इस वक्त करना पड़ेगा। बता दें कि ईरान और अजरबैजान के राष्ट्रपतियों ने अरास की सीमा पर बने संयुक्त किस क्लासी बांध के उद्घाटन के लिए एक समारोह के मौके पर मुलाकात की थी। राष्ट्रपति रईसी ने इस परियोजना को विकास का प्रतीक और आपसी सहयोग का विस्तार करने के लिए दोनों देशों के दृढ़ संकल्प का संकेत बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अजरबैजान के ईरान के साथ संबंध अटूट हैं। रईसी ने आगे कहा कि ईरान और अजरबैजान को अपने आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के अलावा उन संगठनों के माध्यम से क्षेत्रीय और अतिरिक्त क्षेत्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देना चाहिए जिनके दोनों पक्ष सदस्य हैं। जो मिल रही है वो ये कि IRGC के टेलीग्राम चैनल पर काला झंडा लगा दिया गया है, यानी सोग का झंडा लगा दिया गया है, शोक का झंडा लगा दिया गया है। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद लगाया गया है ये काला झंडा। काला झंडा शोक का प्रतीक है और जानकारी ये मिल रही है, देखिए हम आपको दिखा भी रहे हैं, जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल है IRGC का, उसके टेलीग्राम चैनल पर ये काला झंडा लगा दिया गया। हालांकि कहा भी जा रहा है कि उस इलाके में काफी फॉग था, अब उस इलाके में फॉग होने की वजह से ये कुछ घटना घटी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ईरान के उत्तर पश्चिम इलाके में ये घटना घटी है, तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि वो ईरानियन टेरिटरी है। और इसके साथ ही ईरानियन टेरिटरी के अलावा बहुत हद तक संभावना यह है कि काफिला का कोई और हेलीकॉप्टर हो, ना कि वो हेलीकॉप्टर जिस पर ईरान के राष्ट्रपति सवार हो। बहुल देश है ईरान और वहां पर जो शोक है वो बहुत लंबे समय तक मुहर्रम के दौरान मनाया जाता है, या आमतौर पर जब इस तरह का कोई भी घटनाक्रम होता है तो जो शोक का रंग है वो काला, और उसी तरह की तस्वीर अब दिख रही है इंस्टाग्राम चैनल पर। तो क्या अब उस तरफ बात जाती हुई दिखाई दे रही है जहां पर अब अलग अलग जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी बैठक सर्वोच्च नेता के साथ, ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ हो रही है, यानी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं खुद खामेनेई और अहम बैठक उन्होंने बुलाई है।